आप लोगों को फोर्थ यूनिट में कुछ टॉपिक छूटा हुआ था जो कराना था। कन्फॉर्मल मैपिंग कराना है हमको, जो फोर्थ यूनिट में आता है। कुछ पोर्शन छूटा हुआ पोर्शन था। आप लोगों का पेपर चल रहा है और शायद पेपर आप लोगों के अच्छे हो रहे होंगे। तो जिन स्टूडेंट को पढ़ना है इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। जो टॉपिक आपका छूटा हुआ है कन्फॉर्मल मैपिंग, कन्फॉर्मल मैपिंग छूटा हुआ टॉपिक आपका है। और इसमें टॉपिक क्या क्या छूटा है? कन्फॉर्मल मैपिंग और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन छूटा हुआ है, क्रॉस रेशियो छूटा हुआ है। तो इसमें जो मुझे पढ़ाना है जो टॉपिक छूटे हुए हैं वो कन्फॉर्मल मैपिंग है। डिफिनीशन ऑफ कन्फॉर्मल मैपिंग पेपर में आता है, आ चुका है 2018-19 में डिफिनीशन ऑफ कन्फॉर्मल मैपिंग। और इसके अंदर प्रॉपर्टी भी है जो यूज करेंगे। और सेकंड टॉपिक इसको जो पढ़ाना है हमको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाना है, उसमें जो क्रॉस रेशियो भी पढ़ाना है। और यहाँ से आपको 1-2 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का पेपर में आ रहा है। तो मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक 10 नंबर का, तो आपको 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये 4 यूनिट का है। लेकिन 2 नंबर का जो क्वेश्चन में आएगा पेपर में 4th यूनिट का, वो ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आप पढ़ेंगे नहीं इसको कन्फॉर्मल मैपिंग पूरा, तो 2 नंबर का क्वेश्चन छूट सकता है। अभी तक अगर आप इसको नहीं पढ़ रहे हैं, कन्फॉर्मल मैपिंग या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या क्रॉस रेशियो, तो उससे आप 2 नंबर का पेपर में एकेटिव में 98 नंबर का तक का सिलेबस आप पढ़े हुए हैं, जो पेपर में कर सकते हैं। 98 नंबर कर सकते हैं। अभी तक 2 नंबर नहीं कर पाएंगे जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे। और जो 10 नंबर का पोर्शन आएगा इसमें, चूँकि टोटल 12 आएगा, वो ऑप्शन में रहता है। जो आपको ये जो पेपर बनेंगे 3, 4, 5, 6 जो 6 नंबर का क्वेश्चन में 2 पार्ट रहेंगे। 6 का ऑप्शनल है 10 नंबर, तो 2 पार्ट आते हैं, ए और बी करके आएंगे। तो ए और बी में जो है ए पार्ट तो आपका वहाँ से आ जाएगा, 4th यूनिट से आ जाएगा। वहाँ से जो सॉल्व करना होगा एनालिटिक या हार्मोनिक फंक्शन जो भी आपको सॉल्व रहेगा वो वहाँ से दे देगा। और एक क्वेश्चन बी पार्ट जो है आपको यहाँ से आएगा। तो नंबर लगभग आपको 12 नंबर के एकेटिव में आते ही आते हैं। तो इसको यदि आप छोड़ेंगे तो 12 नंबर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो केवल 2 नंबर का क्वेश्चन एकेटिव में छूटेगा, 98 नंबर कर सकते हैं। और 10 नंबर वाला क्वेश्चन ऑप्शन में है। मान लीजिए सपोज 4 यूनिट का जो आप पढ़े हुए हैं उसमें से कोई टफ आ गया जो नहीं कराया गया, या ऐसा हुआ, मे बी पॉसिबिलिटी है कि आ जाएगा, लेकिन मे बी नहीं आता है और यहाँ से जो पोर्शन आता है नहीं करते, छूट जाएगा। अदरवाइज़ चांसेस कम है छूटने का। ये ऑप्शन में ही ऑप्शनल का है, नहीं करेंगे तभी चल जाएगा। इसके वाला पोर्शन तैयार रहेगा तो कर सकते हैं। तो ये आपके टोटल 12 नंबर हैं 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ आप लोगों को कन्फॉर्मल मैपिंग, क्योंकि पहला टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ कन्फॉर्मल मैपिंग, जो ये यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है। ये छूटा हुआ पोर्शन है यूनिट। कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि टाइम कम था इसलिए क्लास में नहीं करा पाया, उस दौरान छूट गया था। उसके बाद में पहले वीडियो में भी नहीं कराया था, कवर करना चाह रहा था 5 यूनिट, इसलिए छोड़ दिया था। ये यूनिट 4 का पोर्शन है कन्फॉर्मल मैपिंग। तो इम्पॉर्टेंट है आपको डिफिनीशन पहले समझ लीजिए, क्योंकि 2018 और 19 में डिफिनीशन आया हुआ है। तो डिफिनीशन ऑफ कन्फॉर्मल मैपिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 2018 और 19 के में डिफिनीशन आ चुका है 2 नंबर में, 18 और 19। और इम्पॉर्टेंट है डिफिनीशन, क्योंकि डिफिनीशन आना ही आना है या क्वेश्चन आना है। तो डिफिनीशन समझ लीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम आपको फिगर बनाएंगे। जो फिगर आपको बनाएंगे वो इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे। तो फिगर आप समझ लीजिए।
ये हमारा मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। हाँ, थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि फिगर आपको दर्शाने के लिए। अभी एक हम मान लेते हैं कर्व आपका, एक कर्व ये है और मान लेते हैं एक कर्व आपका ये है। ये मान लेते हैं आपका C1 कर्व है, सपोज ये C1 कर्व और ये आपका C2 कर्व है। दो कर्व है जो मान लेते हैं टू कर्व C1 एंड C2 इन जेड प्लेन। ये आपका एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड जेड प्लेन, ये जेड प्लेन है आपका। ठीक है। अब जो पॉइंट है P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट पे जो Z0 मान लेते हैं, पॉइंट का नाम है Z0। ठीक है। अब यहाँ से टेंजेंट खींचते हैं, इसका टेंजेंट खींचिए, जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है यहाँ से टेंजेंट अगर खींचेंगे, सपोज यहाँ फाइंड हो रहा है और यहाँ से इसका भी टेंजेंट खींच लीजिए। यार ये हम अल्फ़ा 1 एंगल है रियल एक्सिस से, ये आपका अल्फ़ा 2 एंगल है। फिगर बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन कराएंगे डिस्कस। ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 एंगल है और ये पॉइंट आपका P है। और मान लेते हैं इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल जो है, जो एंगल है आपका अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2। इनके बीच जो टेंजेंट लाइन है इसके बीच का एंगल और जो है अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 हो जाएगा। अब चूँकि अभी आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ दो पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। ये पॉइंट, इस पे कोई कर्व है Z1 मान लेते हैं पॉइंट, और इस पे इस कर्व पे कोई पॉइंट ले लेते हैं Z2। अभी प्रॉब्लम में आगे डिस्कस करेंगे। ये फिगर बन गया इसके लिए। इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो है आपको डिफिनीशन में डिफाइन कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम 20 पे कराएंगे। को प्रूफ है W प्लेन बनाएंगे। जो हम W प्लेन बना रहे हैं, ये आपका U एक्सिस है, ये आपका V एक्सिस है, ये आपका O, वहाँ O भी है, इसको मान लेते हैं O डैश है। अब यहाँ पे इसके टू कर्व जो C1 और C2 कर्व है, इनके क्रॉसपॉन्डिंग W प्लेन जो हमारा दिस इज कॉल्ड W प्लेन। W प्लेन में हमें जो है कर्व C1 और C2 के क्रॉसपॉन्डिंग, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो है ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं W इक्वल टू FZ से। इसके क्रॉसपॉन्डिंग मान लेते हैं एक फिगर बनता है। ऐसा फिगर बनाएंगे, C1 और C2 बनाइए फिगर। एक ऐसा फिगर बनाते हैं, मान लेते हैं आपका W0 है इस पॉइंट पे और P का जो पॉइंट है P डैश है। ये मान लेते हैं C1 के क्रॉसपॉन्डिंग इसको मान लेते हैं C1 डैश है, और C2 के क्रॉसपॉन्डिंग ये जो कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका C2 डैश कर्व है, C2 के क्रॉसपॉन्डिंग है। यहाँ भी आपको टेंजेंट खींचेंगे, देख लीजिए यहाँ से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं W0 पॉइंट पे टेंजेंट लाइन खींचिए। ये U एक्सिस है और ये मान लेते हैं आपका β1 एंगल है। इसी तरीके से यहाँ से भी टेंजेंट खींचेंगे, ये आपका β2 एंगल है। ठीक है। मान लेते हैं इन दोनों टेंजेंट का एंगल जो है आपका, ये एंगल जो है β2 माइनस β1 है। ये डिफिनीशन समझने के लिए ये आपका पॉइंट हो गया। डिफाइन करने जा रहा हूँ, उसको अपनी फार्मूला को बनाना होगा डिफिनीशन के लिए। अब अगर हमें डिफाइन करना है, देख लीजिए, तो यहाँ मान लेते हैं लेट टू कर्व्स C1 एंड लेट टू कर्व्स
C1 and C2 intersect at the point P in the z plane and corresponding the curve C1 dash and C2 dash intersect at P dash in W plane by the transformation W equal to Fz। जो W इक्वल टू Fz होता है इस ट्रांसफॉर्मेशन से यूज़ करके जो C1 और C2 के क्रॉसपॉन्डिंग एक फिगर जो है W प्लेन में हमने बना लिया। इफ़, अब देख लीजिए डिफिनीशन क्या है इसका। इफ़ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स C1 एंड C2 जो दो कर्व है, इफ़ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ऑफ द कर्व्स एट द पॉइंट P इज in the z plane is the same as the angle of intersection of the curve at the point P dash in the W plane in magnitude and sense of rotation। मतलब अगर ये एंगल अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इक्वल टू बीटा 2 माइनस बीटा 1 मैथमेटिकली if alpha 1 minus alpha 2 equal to beta 2 minus beta 1, then the transformation or mapping from z plane to W plane is called conformal mapping। conformal mapping किसको कहते हैं? जो W प्लेन में है, the angle of, if the angle of intersection of two curve C1 एंड C2 जो दो कर्व है इसके बीच में जो हम टेंजेंट लाइन खींचे हुए हैं इनके बीच का एंगल, ठीक है, एंगल जो है इन जेड प्लेन में और इसके क्रॉसपॉन्डिंग W प्लेन में जो टेंजेंट इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो टू कर्व C1 डैश एंड C2 डैश ड्रा किया गया है, इसमें जो टेंजेंट बन रहा है इसके बीच का एंगल, यदि दोनों एंगल सेम है then the transformation is called conformal mapping। या the transformation or mapping from z plane to W plane is called conformal mapping। z प्लेन को conformal W प्लेन में कन्वर्ट करना is called conformal mapping कहलाता है। तो लिख लीजिए, इसको डिफिनीशन आता है, इम्पॉर्टेंट भी है डिफिनीशन के लिए। तो जो आपका डिफिनीशन है, डिफिनीशन ऑफ कन्फॉर्मल मैपिंग, फॉर्मल मैपिंग इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है, आ जाएगा और वहाँ भी आया हुआ है, देख लीजिए। फिगर आपको बनाना पड़ेगा दोनों। तो डिफिनीशन ऑफ कन्फॉर्मल मैपिंग, लेट द कर्व्स, टू कर्व्स हम मान लेते हैं, लेट टू कर्व्स C1 and C2 in z plane, let two curves C1 and C2 in the z plane intersect at the point P and, ये आपको लिखना पड़ेगा, डिफिनीशन है, लेट टू कर्व C1 and C2 in the z plane intersect at the point P and the corresponding curves C1 dash and C2 dash in W plane intersect
at the point P dash by the transformation W equal to Fz. W equal to Fz if the angle of intersection if the angle of intersection of the curve at the point if the angle of intersection of the curve at P in the z plane is if the angle of intersection of the curve at P in z plane is the same as the angle of the intersection is the same as the angle of the intersection of the कर्व लिख सकते हैं भी C1 C2 लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत कर्व्स ऑफ W plane at the point P dash in magnitude and sense of rotation then the transformation or mapping from z plane to W plane is called conformal. ये डिफिनीशन आपका है, देख लीजिए। अगर डिफिनीशन डिफाइन करने के आता है, फिगर बनाना पड़ेगा आपको, तो ये डिफिनीशन है आपका, डिफिनीशन ऑफ कन्फॉर्मल मैपिंग। लेट टू कर्व्स C1 and C2 in the z plane intersect at the point P and the corresponding curves C1 dash and C2 dash intersect at the point P dash in W plane by the transformation W equal to Fz. If the angle of intersection of the curves in z plane is the same as the angle of the intersection of the curve C1 dash and C2 dash in the W plane at the point P dash in magnitude and sense of rotation is same. मतलब ये एंगल दैट इज अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इक्वल टू बीटा 2 माइनस बीटा 1। यदि अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2
equal to beta 2 minus beta 1, then this transformation is called conformal mapping, या this transformation या are mapping from z plane to w plane is called conformal। तो अगर डिफिनीशन आता है तो यहाँ तक आपको लिखना होगा। इसी में थोड़ा सा और मैं लिख रहा हूँ, यहाँ ये डिफिनीशन इतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आगे भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, यहाँ तक आपको इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है, इसमें नोट कर लीजिए। इफ़ नोट नंबर फर्स्ट, इफ़ इसमें दो केसेस है। इफ़ द सेंस ऑफ रोटेशन if the sense of rotation as well as if the sense of rotation as well as magnitude of the angle is preserved the transformation is said to be conformal। ये नोट करके आपको थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ जो इसकी है क्या है। इफ़ द सेंस ऑफ रोटेशन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज प्रिजर्व्ड, the transformation is said to be conformal। सेकेंड नंबर में if only the magnitude of the angle is preserved, then the transformation is isogonal। ये वर्ड है, देख लीजिए। अगर इफ़ द ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज प्रिजर्व्ड, मतलब दिया हो ऑलरेडी सेव हो, तो दिया हुआ है अगर जो है प्रिजर्व्ड मीन्स दिया हुआ है या सेव किया गया है। इफ़ द ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज प्रिजर्व्ड देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज आइसोगोनल। अगर केवल मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल इज प्रिजर्व्ड है, इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आइसोगोनल कहलाएगा। यदि इफ़ द सेंस ऑफ रोटेशन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज प्रिजर्व्ड, मतलब रोटेशन भी हो और मैग्नीट्यूड दोनों अगर प्रिजर्व्ड है, उस केस में ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी कन्फॉर्मल कहलाएगा। तो ये आप डिफिनीशन है और डिफिनीशन में आता है। अब इसके बाद जो है आपको कराएंगे हम, इसमें एक थ्योरम है कराऊंगा जो प्रूफ पेपर में आया हुआ है। और चूँकि अभी ये आपको ये ध्यान में होना चाहिए, ये जो टॉपिक आया हुआ कन्फॉर्मल मैपिंग जो यूनिट 4 में एड हुआ, ये आपको 2 साल से एड हुआ, पिछले साल था और इस साल था, और मतलब 2018 से आया हुआ है, 2018-19 से आया हुआ। लेकिन अभी एक बार एग्ज़ाम हुआ, 2 साल एग्ज़ाम नहीं हुआ है।
इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके पहले 2018-19 2008 में था, 2008 के बाद से ये टॉपिक नहीं था बीच में। ये आपको जो है थर्ड सेमेस्टर में था, ये नया भी ये रुके आया हुआ सेकेंड सेमेस्टर में, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जो थ्योरम कराने जा रहे हैं इसके बाद आपको एक थ्योरम कराएंगे और ये डिफिनीशन आ चुका है, इम्पॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट आप कराने जा रहे हैं थ्योरम वो इम्पॉर्टेंट है। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है थ्योरम आपको कराएंगे।